प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, मेरी बात सुधांशु जी, लेकिन एक अहम बिंदु, सुधांशु जी एक अहम बिंदु, आप ये कह रहे हैं, सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं क्योंकि उस पर आने वाला है। एक मिनट, मैं फिर कहूंगा, सुधांशु जी की राय उस पर तो जान लेते हैं पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि हम इसके बाद कोई भी मुद्दा डिस्प्यूटेड होगा उसको हिंदू वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के तहत डील करेंगे, हाँ या ना? बताइए सुधांशु जी, सुधांशु जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट एक और बात बताइए, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट पे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, अभी तो कृष्ण आप हैं उस पर? मंदिर कैसे आ जाएगा? बिल्कुल गलत कायम है? बताइए मत। आप बिल्कुल सही मैं फिर बता कह रहा रहा हूं, हूं सुनिए कि आपका उद्देश्य आप बता रहे, सुनिए वक्फ तो। बोर्ड सुन को लेते सुधारना सुधांशु नहीं जी है। जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब उद्देश्य केवल हिंदू मुसलमान को आलोक जी आपने सवाल उठाया, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी इस पर अपना पक्ष रखिए साफ। 1947 का स्टेटस था कि वो पूरी तरह कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे में थी। ये 67 में आपने एक काल्पनिक संस्था खड़ी करवा के उसको दिया है। चलिए वापस करेंगे 47 में स्टेटस। सुनिए, जितने मंदिर तोड़े गए कश्मीर में वापस करेंगे 47 में? नहीं। मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज मंदिर तोड़े गए वापस करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुधांशु जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ही जगह लागू होगा। और वैसे मैं एक और बात कहूं, इस एक्ट में ही टेक्निकली गलती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिंदी क्या है? उपासना स्थल विधेयक। उपासना या वर्शिप का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रार्थना का कॉन्सेप्ट है। उपासना दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना, उप मतलब निकट, आसन का मतलब आसन लगाना, बैठना। मैं चैलेंज करके बैठा हूं, किसी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज से कहलवा दीजिए उपासना कॉन्सेप्ट है। ये वर्शिप ही एक्ट गलत है। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। प्रेयर का कॉन्सेप्ट है। ये सारा संधि विच्छेद हो गया, समाज बता दिया, सब कुछ बता दिया। सुधांशु जी के पास आएंगे, जवाब लेंगे इसका, बताइए। 1991 के बाद कितने साल से सरकार है इनकी? बच्चों कितने साल से सरकार है इनकी? हाँ तो कोर्ट में चैलेंज। अरे भाई 91 के बाद कितने साल से सरकार है? नहीं तो फिर क्या? तो उससे क्या मतलब? इन्होंने क्या करने हैं? क्या कह रहे हैं आप? हम तो कोर्ट गए। अगर वो कानून गलत था, उपासना और संधि गलत थी और समाज तो गलत था, मामला तो एक सुने ना भाई जरा, संसद में बिल क्यों नहीं लाके उसको चेंज कर दिया आज तक? कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में जो लंबित होगा उसमें संसद में बिल नहीं आ सकता। अब एक तरफ कहेंगे कोर्ट में लंबित सुधांशु जी, लेकिन देखिए ये बात साफ करनी, आप साथ हैं या खिलाफ हैं? आप किधर खड़े हैं? साफ जवाब दे देते हैं। फैसलों को संसद बदलती है, ये कहते हैं संसद। जैसे आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, उसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इस पर स्पष्ट आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ हैं या नहीं? अब मैं बताना चाहता हूं, हाँ या ना में उत्तर दो ना। हाँ जी बिल्कुल। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सरासर हिंदुओं को केवल रोकने के लिए। तो फिर उसको बदला क्यों नहीं? आज तक 11 साल से सरकार में बैठे हो, 303 साल से। अच्छा, अब हम वापस वक्त पर आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में 20 साल में फैसला रिजेक्ट कर देगा तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं। एक बिल आप पेश करो ना। क्या तरीका करते हो भाई करने के? क्या तरीका है? एक-एक जैसे राम मंदिर के मुद्दे में कोर्ट में था मामला, अब कोर्ट से डिसीजन आ गया तो हमें कोई एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूं, परेशान है भैया, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। जब तक विपक्ष में थे, ये आस्था का विषय, संसद का विषय नहीं है, न्यायालय का विषय नहीं, आस्था का है। सरकार में आते ही ये न्यायालय का विषय। वैसे अब मैं बताता हूं, अब जवाब सुन लेते हैं। जवाब एक एक करके वैसे लोग सुन पाएंगे आपको। सुन लेते हैं एक एक करके जी। अब सुधांशु जी बताता हूं इनका क्या है। जब देश को आजादी मिली, अब मैं बात पहले भी हिंदू वर्शिप एक्ट और गंभीरता, हाँ बिल्कुल, मैं एक से एक एक्ट बता रहा हूं। बस साथ हो खिलाफ हो, इतना बता दो। बता तो दिया कि हमारे हिसाब से वो बिल्कुल गलत था, हमने विरोध किया था उसको भाई। हमने उस समय 1991 में विरोध किया था क्योंकि कोर्ट में लंबित है भाई। क्यों वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं? कहूंगा कोर्ट में लंबित। अच्छा चलिए, आप तो साथ में ना हिंदू वर्शिप एक्ट। साल इनकी सरकार रह गई। सुधांशु जी, अभी तो सरकार है आपकी, यही तो पूछ रहे हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूं, संशोधन कर दीजिए, बदल दीजिए, हटा दीजिए। अगर कोर्ट, हमें विश्वास है कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। बस ये तो अजीब बात है, कोर्ट के जजमेंट से पहले डिसीजन दे दो। मगर सुनिए, सरकार पार्टी है उसके, इसमें ना बीजेपी पार्टी। लेकिन सुधांशु जी, संघ प्रमुख तो ये कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, क्या तरीका है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। आप बोल लीजिए पहले। आप मुझे नहीं तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी नहीं, सवाल बीजेपी पूछेंगे मत। अजीब अजीब तर्क देंगे, कभी कहेंगे बदल क्यों ले रहे हो, फिर कहेंगे बीजेपी पार्टी नहीं है तो निर्णय इनके। बीजेपी पार्टी नहीं तो बीजेपी सवाल क्यों है? मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहना है।